नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए, जो मेरे पुराने वीडियो थे उसमें पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें पूरी तरीके से एक एक करके अपन ने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से जितने फैक्ट उससे आ सकते हैं उनको कंप्लीट किया है। वीडियो शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो अभी जैसे पिछले मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया कि पर्टिकुलर किसी पेपर का एनालिसिस करें या किसी उस तरीके से कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। देखो, अभी अपन पूरा सिलेबस पे चल रहे हैं। मेरा ये है पढ़ाने का यहाँ पर उद्देश्य कि जैसे अपन ये जलधारा पढ़ रहे हैं, तो यदि पेपर में जलधारा से क्वेश्चन आया तो ये गारंटी है कि जितनी जलधाराएं अपन ने यहाँ पढ़ ली हैं क्वेश्चन यहीं से ही आया होगा, ठीक है। पर्टिकुलर कि अब इस वर्तमान ट्रेंड में कैसे चल रहे हैं वो सब केवल जलधाराओं में भी। फिर अगला जो वीडियो होगा अपना, जैसे वायुमंडल से संबंधित है या किसी भी और टॉपिक से संबंधित है, बिल्कुल जो ज्योग्राफी में आगे चल रहे हैं, तो जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं अभी इतना पढ़ रहे हैं कि जो जैसे ये अपन ने जलधारा भी पढ़ रहे हैं, अपन को पता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस में अपने है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्लियर होगा। जब ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल बहुत अच्छी तरीके से अपनी सब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद या बीच बीच में ही जो है तो अपन पेपरों का एनालिसिस करेंगे तो कहाँ से कैसे बनेंगे। लेकिन अभी अपन ये चल रहे हैं कि जैसे जलधाराएं आज का टॉपिक है अपना। जलधाराओं में ये रहेगा कि एक भी क्वेश्चन यदि उसने जलधारा से टच किया या किसी भी पेपर में, चाहे आरआरबी हो, चाहे पीएससी का प्री हो, चाहे कहीं से कुछ भी पेपर हो आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जलधाराओं से क्वेश्चन आया तो ये जो अपने वीडियो हैं यहाँ से जरूर उसका फैक्ट होगा, क्योंकि एक एक फैक्ट अपन को क्लियर करना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ से कैसी जलधाराएं हैं क्लियर, बस ये इतना नहीं है, पूरा का पूरा याद करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, जलधाराएं आप सब लोगों ने पढ़ी होंगी, थोड़ा जलधाराओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, जलधाराओं में क्या है कि सब लोग जानते हो, मैं ये मान के चलता हूँ कि जलधारा तो सब लोग जानते हो कि जो नदी है या समुद्र है उसका जो प्रवाह ऐसी धाराएं बहती है उसको जलधाराएं कहते हैं। चलिए, एक बात तो ये हो गई। दूसरी जलधारा की, अब देखो बड़े बड़े महासागर की अपन को जलधाराएं की बात करते हैं तो कुछ तो इनमें विशेषताएं होंगी, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और हमेशा के लिए यहाँ जल भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पवनें भी चलती हैं, तो किस तरीके से जलधाराएं कौन कौन सी कैसे गति करती हैं, ये सब चीज़ें का एक टर्म होगा, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा कि गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। अधिकतर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है, कौन ठंडी जलधारा है। अपन खूब रट लेते हैं, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये गर्म थी कि ठंडी। ये है कि अभी जिसने भी अभी ये पूरा वीडियो जो भी आप देख रहे हो, जब भी आप लास्ट करोगे, ये गारंटी है कि गर्म और ठंडी जलधाराओं में कोई भी समस्या नहीं होगी, एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि गर्म कौन सी हो सकती है और ठंडी कौन सी हो सकती है। कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें पहले आप समझ लो, आप जो पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें और शुरुआत से बिल्कुल बेसिक स्तर से मैं इसमें बताऊँगा। देखिए, जलधाराएं बिल्कुल सिंपल सा है, वो सब लोग जानते हो, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि जलधाराएं का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जलधाराएं कौन कौन सी हैं उस पर अपन डीपली में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, ये जो मैप है अपना, ये प्रशांत महासागरीय जलधाराओं का है। ये बात आप दिमाग में रखिए, जो प्रशांत महासागर है केवल अपना, उसकी जो जलधाराएं हैं उसका मैप है। तो देखो, प्रशांत महासागर के यदि देखना है तो ये अलास्का के पश्चिमी क्षेत्र का पूरा, ठीक है। ये यूएसए के पूरा पश्चिमी क्षेत्र का, ये पेरू या ब्राज़ील के पूरा पश्चिमी क्षेत्र का, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र का, ये यहाँ जापान, ये रसिया, इनके पूर्वी क्षेत्र का, जापान रसिया के पूर्वी क्षेत्र का, पूरा साइबेरिया क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र का हो गया, ठीक है। तो ये बीच में कौन सा सागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। अच्छा, अब चलिए बिल्कुल एक एक पॉइंट समझना है, एक एक समझ में आ जाएगा आपको। ये जो लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है इसको बोलते हैं पर विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है, ये अपनी लाइन है विषुवत रेखा। ये इसको अपन क्या बोल लेते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। और रेखाएं बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, तो मेरा पहला या दूसरा वीडियो है जो मैंने बताया विषुवत रेखा कितने देशों से निकलती है, उसकी ट्रिक भी बताई, याद भी करवाया। कर्क रेखा की ट्रिक, भारत, मध्य प्रदेश, ठीक है, और साथ में वर्ल्ड पूरा का पूरा एक एक करके मैंने बताया उनको। तो मेरा पहला या दूसरा वीडियो है रेखाओं संबंधित, उसको आप देख लीजिए। चलिए, लेकिन बहरहाल अपन इसमें आते हैं। तो देखो, ये विषुवत रेखा है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं कि विषुवत रेखा के जो ऊपरी का क्षेत्र है उसको उत्तरी विषुवत रेखा पर बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, उत्तरी विषुवत रेखा। अच्छा, अब इसके जो दक्षिणी का क्षेत्र है तो इसको दक्षिणी, ये क्षेत्र को दक्षिणी विषुवत रेखीय क्षेत्र बोल सकते हैं। सिंपल सा है, ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर जो होगा वो सब उत्तरी विषुवत रेखीय क्षेत्र वाले होंगे, और जो इसके नीचे होगा तो वो दक्षिण विषुवत रेखीय क्षेत्र वाला क्षेत्र होगा। इतनी क्लियर है। अब सीधा सीधा पूछेगा। अब अच्छा, एक दो बातें, एक कॉन्सेप्ट याद रखो। देखो,
विषुवत रेखा क्षेत्र में गर्मी रहती है, ठीक है। विषुवत रेखा क्षेत्र में क्या रहती है, गर्मी रहती है। सीधी सीधी बात है कि जो विषुवत रेखा में जलधारा होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है। आर्कटिक और अंटार्कटिका, देखो जो जलधारा मतलब पानी का बहाव जो यहाँ इस एरिया में यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब कैसे, यहाँ से ऐसे बहते हुए या ऊपर जाए इस तरीके से, या यहाँ से बहते हुए ऐसे नीचे आए इस तरीके से, ठीक है। ये सब कैसी होंगी, गर्म जलधाराएं, क्योंकि विषुवत रेखा का पानी जहाँ जाएगा वो कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। सब लोग जानते हो, सिंपल सी बात है, अभी कोई बड़ी बात नहीं मैंने बताई है। सिंपल सा क्या है कि विषुवत रेखा का पानी जहाँ भी जाएगा वो पानी कैसा होगा, गर्म रहेगा, पहली बात तो ये। अच्छा, अब ये क्या है, सब लोग जानते हो, ये ऊपरी क्षेत्र मतलब ध्रुवीय क्षेत्र, तो ये ठंडा एरिया है। ये दक्षिणी क्षेत्र, ये भी ध्रुवीय क्षेत्र, ये ठंडा एरिया है। आर्कटिक यहाँ है, अंटार्कटिका यहाँ है, मतलब यहाँ से जो जलधाराएं आएंगी वो सब कैसी होंगी, सिंपल सी बात है। अभी बिल्कुल ये नहीं पढ़ रहे हैं अपन कौन कौन सी जलधारा, अभी केवल एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि विषुवत रेखा का पानी जैसे ही आगे पीछे कहीं भी जाएगा तो वो कैसे होगा, गर्म होगा। और ये ध्रुवों का पानी जैसी जहाँ भी आएगा वो कैसा होगा, ठंडा होगा। बात इतनी समझ में आए, बस सिंपल सा। आगे फिर एक आगे देखते हैं। इतनी बात समझिए कि विषुवत रेखा का पानी कैसा होगा, गर्म, और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का पानी कैसा होगा, ठंडा होगा। बात समझ में होगी, क्लियर होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन को क्या पढ़ना है, अब चलिए यहाँ से पानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और, जो कुछ और ज़्यादा नॉलेज वाले लड़के होंगे वो कहते होंगे सर ये जलधाराओं का पानी गति कैसे करता है, इनमें क्या होता है। तो देखो 7-8 इसके कारण हैं। जब आप PSC मेंस या IAS मेंस में लिखोगे तो इसके 8-10 कारण भी लिख सकते हो, ठीक है। तापमान के कारण, घनत्व के कारण, आर्द्रता, बहुत सारी अलग अलग टर्म्स आएंगे जिनको आपको लिखना पड़ेगा। उस कारण से आप प्रूव कर दोगे कि इनकी गति इस तरीके से है, ठीक है। लेकिन वो तो चलो ठीक है, वो आप किताबों में भी पढ़ोगे, क्लियर कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि कौन कौन सी जलधाराएं कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो चलिए, यदि क्वेश्चन में ये आता है कि उत्तर विषुवतीय जलधारा, क्वेश्चन क्या है, अब बस केवल क्वेश्चन से आंसर सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तर विषुवतीय जलधारा कैसी जलधारा है। ऑप्शन गर्म, ठंडी, गर्म या ठंडी, या ठंडी या गर्म, कुछ भी ऐसे 4 ऑप्शन हो गए। उत्तर विषुवतीय, मैंने पहले ही बता दिया कि विषुवत नाम आया, ये विषुवतीय है तो कैसी जलधारा होगी, ये गर्म होगी। दक्षिण विषुवतीय जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी, सिंपल सा, ठीक है। जब ध्रुवीय बात करेगा तो ठंडी, सीधे सीधे ठंडी लगा देनी है। लेकिन जब उत्तर विषुवतीय जलधारा तो कैसी होगी, गर्म। दक्षिण विषुवतीय जलधारा तो कैसी होगी, गर्म। अब चलिए आगे देखो, ये कौन सा है, प्रशांत महासागर है। इससे और क्वेश्चन बना देते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर जलधारा कैसी जलधारा होगी, गर्म होगी कि ठंडी, तो ये कैसी होगी, गर्म होगी। उत्तरी प्रशांत महासागरीय, देखो प्रशांत महासागर कहाँ है, ये इसे जब आर्कटिक की बात करेगा तो ठंडा कर देंगे। प्रशांत यहीं तक है। जब उत्तरी आर्कटिक महासागरीय जलधारा, उत्तरी अंटार्कटिका महासागरीय जलधारा, तो वो सब ठंडी हो जाएगी। ये बोले उत्तरी आर्कटिक महासागरीय जलधारा, उत्तरी अंटार्कटिका महासागरीय जलधारा, तो कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। उत्तरी आर्कटिक महासागरीय जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, ये कैसी जलधारा हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। उत्तरी प्रशांत धारा कैसी हो जाएगी, ये गर्म हो जाएगी। दक्षिणी प्रशांत धारा कैसी हो जाएगी, ये दक्षिणी प्रशांत धारा, ये भी कैसी हो जाएगी अपनी। यदि यहाँ दक्षिणी प्रशांत थोड़ा सा क्या नीचे आ जाएगा, उसका मैं बताऊँ कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। अब देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा ये गर्म हो जाएगी, उत्तरी आर्कटिक महासागरीय जलधारा वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए, उत्तरीय विषुवतीय जलधारा ये कैसी है, गर्म जलधारा है। गर्म और ठंडी मैंने बता दिया है कि विषुवत रेखा से जो जलधारा जाती है वो कैसी होती है, गर्म होती है, ठीक है। और इनसे जलधारा जो यहाँ से आती है ऊपर से वो ठंडी होती है। अब चलिए धीरे धीरे आगे गति करते हैं। अब चलो, यहाँ का जो पानी है ये इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे आया। अब ये क्षेत्र जो मिलेगा आपको, ये क्षेत्र फिलीपींस का क्षेत्र है, ठीक है। अब चलो, भले ही आपको जलधारा ये है नहीं है, लेकिन नाम यदि पूछ ले, फिलीपींस की जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म की ठंडी। देखो जो 7-8 जलधाराएं लिखी हैं लूसेंट में और किताबों में वो ठीक है। अब यदि यहाँ से क्वेश्चन बना ले वो नया कि फिलीपींस की जलधारा, क्योंकि फिलीपींस में भी जलधारा है, फिलीपींस की जलधारा गर्म है कि ठंडी है। आपको पता है कि विषुवत रेखा का पानी यहाँ जा रहा है, तो ये क्या है, फिलीपींस है, तो ये जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है। तो फिलीपींस की जलधारा भी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब और आगे बढ़ो,
यहाँ से जब यही पानी है आगे गया, ये साउथ कोरिया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ एक जलधारा का पर्टिकुलर नाम है, उसका नाम है सुषमा की जलधारा, इसको लिखते जाना है, ठीक है। और यहाँ बिल्कुल पॉइंट को देखिए, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में क्या है, जापान का क्षेत्र है ये पूरा, ठीक है। ये साउथ कोरिया, सॉरी, जो साउथ कोरिया का क्षेत्र है ये साउथ कोरिया का क्षेत्र है। और जो इस पूरे एरिया में जो जलधाराएं हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें क्या है, सुषमा की जलधारा पाई जाती है जापान के क्षेत्र में, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, गर्म जलधारा। क्वेश्चन ये आएगा सुषमा की धारा कौन सी जलधारा है, तो वो कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। अब चलिए एक बात याद रखिए, ये विषुवत रेखा फिलीपींस की जलधारा कैसी हो गई, गर्म हो गई, यही पानी यहाँ गया जापान के क्षेत्र में आया, तो जापान की जलधारा कैसी, जापान की जलधारा पूछे तो कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। या जापान की जलधारा का एक नाम यहाँ और रख दिया गया, क्या नाम रख दिया, सुषमा की जलधारा कैसा है, गर्म जलधारा है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। और वही पानी है अभी इस तरीके से अभी जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ से जो ब्लैक कलर का पूरा मैंने रहा है, ये वही पानी अभी गर्म जलधारा का पानी है। अभी ऊपर से नहीं पानी आया है, क्योंकि ऊपर से आएगा, यदि जलधाराओं का पानी आएगा तो ठंडा हो जाएगा। यहाँ से ऐसे गई, अब ये अलास्का क्षेत्र है, ये यूएसए का क्षेत्र है, तो अलास्का की जलधारा कैसी जलधारा है, क्योंकि देखो अलास्का की जलधारा में पानी कैसे जा रहा है, ये गर्म पानी ही जा रहा है विषुवत रेखा का, तो ये भी कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा हो गई। अब चलिए, जो यहाँ पर जो पानी आ रहा है ये क्यूराइल की जलधारा, ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, इसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि का क्षेत्र है। अब यहाँ से उत्तरी क्षेत्र से पानी आ रहा है यहाँ जलधाराओं का, तो ये जो पानी आया, तो इस जलधारा का नाम, जो यहाँ जलधाराएं हैं, इस जलधारा का नाम यहाँ रखा गया क्यूराइल की जलधारा, ठीक है। क्या नाम रखा, क्यूराइल की धारा। ये नाम सुनकर के परेशान नहीं होना कि यार इतना कठिन नाम याद कैसे रहेगा, ये पहली बार में कठिन लगता है, 7-8 बार नाम बोलोगे ना बिल्कुल सिंपल सा लगेगा, कॉन्सेप्ट पर क्लियर समझ लो कि ये उत्तर विषुवत रेखा की जलधारा, गर्म जलधारा, फिलीपींस की जलधारा, गर्म जलधारा, सुषमा की जलधारा जापान के एरिया में, बस स्थिति याद रखना है कि यहाँ जापान के एरिया सुषमा की जलधारा है, तो कैसी है, गर्म जलधारा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से गर्म जलधारा, अभी चलो गर्म जलधारा ही पूरी देख लेते हैं। इसके बाद क्या, अलास्का की जलधारा, ये भी कैसी गर्म जलधारा है, क्योंकि इन सब का डायरेक्शन पानी के विषुवत रेखा वाला ही है, इस तरीके से आई है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गई। अच्छा, एक क्यूरोसिबो की जलधारा भी यही है जापान की, या खोस्टक सागर के पास में है, ठीक है। कौन सा, खोस्टक सागर के एरिया में ही है। तो ये जो क्यूरोसिबो की जलधारा है वो भी कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। सिंपल सा है, किताब में भी आप देख सकते हो, पूरे जैसे ही आप नाम लिखोगे एक एक पूरी जलधाराएं आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कैसे, फिलीपींस की जलधारा, गर्म जलधारा, उत्तर विषुवत जलधारा, गर्म जलधारा, ये क्या है आपकी सुषमा की जलधारा, गर्म जलधारा, क्योंकि पानी विषुवत रेखा का है, ठीक है। जापान की धारा के नाम से भी उसको जानते हैं। क्यूरोसिबो की धारा, ये भी कैसी होगी, गर्म जलधारा, ठीक है। अब यहाँ से, और अलास्का की धारा भी कैसी है, गर्म जलधारा है। अब ठंडी जलधाराएं कौन सी होंगी, यहाँ से ऐसे पानी आया, तो ये क्षेत्र है, ये बेल्ट क्यूराइल का क्षेत्र है, तो जो क्यूराइल की जलधारा है, अब पानी कैसे आया, यहाँ उत्तरी क्षेत्र से आया, तो ये ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक है। क्यूराइल की धारा का एक नाम और है, जिसका नाम है आयो सेवा की जलधारा। क्या नाम है, आयो सेवा की जलधारा या आयो सेवा धारा। आयो सेवा धारा भी कैसी है, आपकी ठंडी जलधारा है। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा है, कोई बड़ा इशू नहीं है, बस दो बातें समझ में आ गई, क्लियर हो जाएगा। रही बात ये नाम की, तो नाम केवल ऐसे याद करने हैं इनके, उत्तर विषुवत रेखा की जलधारा, गर्म जलधारा। अब विषुवत रेखा की अपन ऐसे चलते हैं, बिल्कुल दिमाग में डायरेक्शन याद रखना है। यहाँ जैसे ही पहुँचोगे आप, तो यहाँ फिलीपींस आएगा, क्योंकि मैप आपने देखा है, इसलिए कहा कि शुरुआत से वीडियो देखते जाओ तो मैप पूरा आपको एकदम रट जाएगा। फिलीपींस आएगा, तो फिलीपींस की जलधारा कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। इसके ऊपर जाओगे तो जापान का क्षेत्र आएगा, तो जापान में कौन सी जलधारा है, जापान की जलधारा का एक ही नाम है सुषमा की जलधारा, तो भी कैसी होगी, गर्म ही होगी, ठीक है, गर्म जलधारा होगी। अब उसके ऊपर और आओ तो यही जापान के क्षेत्र में ही एक क्यूरोसिबो की जलधारा है। क्या है, क्यूरोसिबो की जलधारा, तो वो भी कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी, ठीक है। यहाँ जाओ तो यहाँ अलास्का तक गया था पानी, अपन ने दिमाग में बिल्कुल फिल्म बना के रखी है, अलास्का तक पानी गया था विषुवत रेखा का, तो वो भी कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। अच्छा, ऊपर से कौन से क्षेत्र में पानी आया था, तो ये एक ही नाम है क्यूराइल की जलधारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जलधारा है कैसी है, क्योंकि वहाँ से पानी आया है इसका, तो ठंडी जलधारा है, ठीक है। और उसका और एक दूसरा नाम क्या मैंने बताया, आयो सेवा की जलधारा, वो भी कैसी है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, क्यूराइल की जलधारा और आयो सेवा की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। बात क्लियर हो गई। अब चलिए इसके बाद एक ठंडी जलधारा और है, ये जो कैलिफोर्निया की जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा है। कौन सी ठंडी है, अब देखो ये पानी तो यहाँ गया, लेकिन ठंडा पानी जो है वो ऊपरी हिस्से का अब इस तरीके से यहाँ से ऐसे 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 बहते बहते इस क्षेत्र में यहाँ तक आया,
ठीक है। तो जब ये ठंडा पानी जहाँ तक था तो ये कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है, यहाँ एक जलधारा, यहाँ का पानी ये ठंडा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया की जलधारा। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। बात क्लियर हो गई। अब चलो, जैसे ये पानी यहाँ ठंडा पानी आया, अब विषुवत रेखा में एंट्री की तो ये भी गर्म हो गया, तो फिर ये जलधारा कौन सी होगी, गर्म जलधारा हो गई। ये यहाँ से चलती गई। अब ये क्यूराइल का पानी ठंडा आया, यहाँ गर्म हो गया, तो ये भी गर्म जलधारा बदल गया। और ये ठंडा पानी यहाँ तक ठंडा रहा, तो इसको बोल दिए ठंडी जलधारा। और ये क्षेत्र कौन सा है, कैलिफोर्निया का, तो कैलिफोर्निया की जलधारा। बात समझ में आ गई जलधाराओं की। अभी देखो प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर की चीज़ों की अपन क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो एक बार, इसलिए बार बार रिवाइज करना है इन चीज़ों को। तो देखो ये नहीं कि बार बार इसी चीज़ को बोल रहे हैं, जितनी बार हो सके उतना अच्छा है। 100 बार भी आप बोल लो ना तो ज़्यादा ही बेटर है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको एकदम कन्फर्म हो जाए चीज़ों को। तो ये कभी नहीं सोचना कि एक ही चीज़ को 50 बार अपन बोल रहे हैं, अच्छा है वो 50 बार नहीं, मैं तो कहता हूँ 100 बार भी बोलो, तो कम से कम वो चीज़ें एकदम बिल्कुल आपको एकदम दिमाग में क्लियर हो जाए। तो ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा, गर्म जलधारा, फिलीपींस की जलधारा, गर्म जलधारा, सुषमा की जलधारा, गर्म जलधारा, क्यूरोसोवो की जलधारा, गर्म जलधारा, ठीक है। और इसके बाद अलास्का की जलधारा, गर्म जलधारा। अब ठंडी में बात करते हैं, जो ऊपरी हिस्से से पानी है, क्यूराइल की धारा, ठंडी जलधारा, आयोसेवा की जलधारा, ये भी ठंडी, उसी का नाम है लेकिन अलग अलग पूछ ले। आयोसेवा की जलधारा, ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ठंडी जलधारा। बात क्लियर हो गई। अब चलिए आगे, ये तो हो गया उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। अच्छा, ये क्वेश्चन आए, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, गर्म है कि ठंडी है। तो आंसर लगा देना है कि कैसी है, गर्म है, ठीक है। गर्म और ठंडी में अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी यदि कन्फ्यूजन है तो अभी हिंद महासागर बचा है अपने पास, अटलांटिक बचा है, तो गर्म ठंडी का कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते बस जाइए। इसके बाद दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में क्या है कि पहली बात तो बस एक ही कॉन्सेप्ट अपना, विषुवत रेखा लिखा है, यहाँ का पानी गर्म होगा, जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी। तो ये कौन सी पूरी जलधारा, यहाँ का पानी कैसा हो गया, गर्म हो गया, और ये कैसी जलधारा हो गई, गर्म जलधारा हो गई। अब चलिए यहीं के पानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। जब ये यहाँ से ऐसे टर्न करेगा, ठीक है, तो ये मलेशिया, इंडोनेशिया, अब यूँ ही क्वेश्चन बना दे तो मलेशिया की जलधारा कैसी जलधारा है, ये देख लो, पानी यहाँ से ऐसे ही आए तो गर्म जलधारा है। इंडोनेशिया की जलधारा कैसी, भले ही नहीं है जलधारा, मतलब किताबों में नहीं लिखी, फिर भी यदि आगे चल के रिसर्च हुई, पता चलिए इंडोनेशिया में जलधारा है, तो कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा, ठीक है। अब ये जैसे इंडोनेशिया से होते हुए आप यहाँ आए, पापुआ न्यू गिनी आए, ये पापुआ न्यू गिनी है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है अधिकतर, मैं जानकारी के लिए यहीं पर बता दे रहा हूँ कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को कौन सा सागर अलग करता है, ठीक है, सागर। तो आराफोरा का सागर, ये नाम याद रखना, आराफोरा, ठीक है। आराफोरा का जो सागर है ना, वो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को 2 भागों में बांटता है। क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर, अच्छा कोरल सी यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे मैं बताता हूँ। तो ये जो गर्म पानी है इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में, मतलब ये समझ लो इंडोनेशिया, मलेशिया और ये पापुआ न्यू गिनी के इस क्षेत्र में सब पानी कैसा रहता है, वहाँ का गर्म पानी रहता है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट और अलग अलग है कि जिस जहाँ पर ठंडा पानी रहता है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है, ज़्यादा ठंडा होता है, ज़्यादा गर्म भी मरुस्थल बन जाता है, शीत मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, ग्रीष्म मरुस्थल भी बन जाते हैं, ठीक है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी अपन यहाँ देखते हैं, तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सागर मैंने बताया, आराफोरा का सागर है। अब ये पानी कैसा है, ये गर्म पानी है। अब ये इस तरीके से जलधारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी क्षेत्र होगा, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। जब अपन ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी क्षेत्र पढ़ेंगे तो अपना हिंद महासागरीय क्षेत्र पे आ जाएगा अपना, तो उसमें अपन जलधाराएं देखेंगे। अभी तो प्रशांत महासागर देख रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में ही है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में इसको यदि बोल देते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा बोल दें, ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन बना दें कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है कि ठंडी जलधारा है। तो आपको पता है कि ये विषुवत रेखा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा आई है, यहाँ से गर्म पानी ही है, तो कौन सी जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, गर्म जलधारा है, ठीक है। अच्छा, इसको एक नाम और है, न्यू साउथ वेल्स, यही जगह है। तो न्यू साउथ वेल्स नाम इसी बिल्कुल जगह के नाम से ही जलधाराओं का नाम है। न्यू साउथ वेल्स की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, गर्म जलधारा है कि ठंडी जलधारा है, आपको पता होना चाहिए, गर्म जलधारा है। कितने, इससे भी 10-15 क्वेश्चन बना लो। न्यू साउथ वेल्स की जलधारा किस महासागर पे स्थित है, तो ये अटलांटिक तो है नहीं, अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, न्यू साउथ वेल्स प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की जलधारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके किस दिशा में स्थित है, तो उसका ये पूर्वी क्षेत्र पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है। जलधाराओं से ही क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया ना कि ये गर्म है कि ठंडी है और किस कहाँ स्थिति है, ये फिर कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे क्वेश्चन बनाता रहे।
ठीक है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा। न्यू साउथ वेल्स की जलधारा भी कैसी है, गर्म जलधारा है। ठीक है। अब इसके नीचे आओ, इसके जैसे कोरल सी, ये यहाँ यहीं पर कोरल सागर भी है। इसके नीचे आओगे तो आपको न्यूजीलैंड मिलेगा। यहाँ है न्यूजीलैंड, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, प्रशांत महासागर के बिल्कुल वहाँ पर स्थित है न्यूजीलैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन और बना देते हैं यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में कौन सा सागर स्थित है? आराफुरा का सागर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर स्थित है? तस्मान सागर। कौन सा सागर स्थित है? तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में स्थित सागर कौन सा है? आराफुरा का सागर। बात समझ में आ गई? ये दो एक्स्ट्रा चीज़ें चल रही जलधाराओं के साथ में, जैसी जैसी स्थिति के हिसाब से, क्योंकि आगे जैसी पढ़ते जाओगे ना, पूरे के पूरे आपको मैप के तहत भी हर चीज़ का क्लियर करना है। ठीक है। चलिए अब इस गर्म पानी को और आगे लेके चलते हैं कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी जलधारा कहलाएगी? गर्म जलधारा। अब मैंने बताया इसका एक उपनाम और है, जैसे किसका उपनाम था? क्यूराइल का, जो ठंडी जलधारा थी। क्यूराइल की जलधारा और या आयो सेवा की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो क्यूराइल का नाम ही आयो सेवा था। वैसे ही यहाँ पर है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा। न्यू साउथ वेल्स की जलधारा कैसी जलधारा है? तो ये भी गर्म जलधारा। अब ये पानी यहाँ से इस तरीके से नीचे से जाता है। कैसे? ऐसे जाता है। ये इसको बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। अच्छा, ये है दक्षिणी प्रशांत धारा। कौन सी धारा है? दक्षिणी प्रशांत धारा। अब ये पानी जो है पूरा नीचे, ये इसका क्षेत्र उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये इसका पानी क्या है न ज़्यादा। अब महाद्वीप और महासागर तो कुछ, महाद्वीप तो वह नहीं है, तो ये जो पूरा नीचे का पानी है ये अंटार्कटिका का क्षेत्र है। तो अब जब यहाँ से पानी आया, ये यहाँ तक तो गर्म रहा, अब यहाँ का पानी था ये ठंडा पानी है। तो जो दक्षिणी प्रशांत जो जलधारा है वो कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है ये? ठंडी जलधारा। देखो एक बात याद रखना, जो उत्तरी प्रशांत जलधारा है वो कैसी है? गर्म है। गर्म जलधारा इसलिए क्योंकि जो इससे इस क्षेत्र थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो गया है, और वहाँ से जो पानी आया क्यूराइल की धारा, वो आकर के ये पूरी गर्म जलधाराओं का क्षेत्र पे आ गया। जो दक्षिणी प्रशांत महासागर की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है। कौन सी है? बस इतना अंतर थोड़ा सा याद है। उत्तरी प्रशांत धारा कैसी, यहाँ ये है गर्म जलधारा है। दक्षिणी प्रशांत धारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। यहाँ से पानी ऐसे होते होते अब ये जो साउथ, ये दक्षिण अमेरिका का ये ब्राज़ील का क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र है, और ब्राज़ील के इस साइड का क्षेत्र जो पेरू का क्षेत्र है, ये है आपका पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में ये पानी यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से इस तरीके से ऊपर की ओर गया और फिर यहाँ विषुवत रेखा में मिल गया, फिर गर्म हो गया। ठीक है। क्योंकि इसका जैसे इसका उत्तरी क्षेत्र से इस तरीके से जलधारा आई तो ये ठंडी वाली, और गर्म कैसे गई? ऐसे गई। ये टर्न था उत्तरी क्षेत्र का गर्म का, और दक्षिण का कैसे था? यहाँ से ऐसी जलधारा गई, इस तरीके से गई और यहाँ तक तो गर्म रही, फिर यहाँ से पानी आ गया ठंडा वाला। ठीक है। यहाँ दक्षिणी क्षेत्र ठंडा वाला पानी आया तो ये गर्म क्षेत्र था, तो ये कौन सी हो गई? ठंडे पानी का क्षेत्र हो गया। तो ये यहाँ से ठंडे पानी का क्षेत्र, यहाँ से अब देखो विषुवत रेखा से तो आया नहीं, तो ये यहाँ तक ऊपर यहाँ तक गया, यहाँ के बाद फिर इसमें मिला तो ये गर्म हो गया। तो जो इस क्षेत्र है, यहाँ का एक क्वेश्चन आता है, ये जो जलधारा है इसको बोलते हैं पेरू की जलधारा। कौन सी जलधारा? पेरू की जलधारा। अधिकतर लोग गलती से इस पर गर्म जलधारा टिक कर देते हैं। गलती क्यों होती है वो भी बताऊंगा, क्योंकि एक दो जलधाराओं का नाम आपने अधिकतर सुना होगा, एक का नाम अल नीनो, एक का एल नीनो। देखो जो एल नीनो जलधारा है वो गर्म जलधारा है और यहीं पाई जाती है, और जो पेरू की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, वो भी यहीं रहती है। अब इसमें कन्फ्यूजन इसीलिए अधिकतर जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया है जिन्होंने, तो उनको कन्फ्यूज यदि कहीं बात करती है तो यही करती है। उसका कारण मैं बहुत डिटेल में अल नीनो एल नीनो को पढ़ाऊँगा मैं, आखिर ये जलधाराएँ हैं कैसी। लेकिन अभी यहाँ देखिए आप कैसे क्या होता है। तो यहाँ क्या है ये ठंडी जलधारा, ये ठंडी जलधारा यहाँ से ऐसे गई, तो यहाँ क्या है? पेरू का क्षेत्र है। ठीक है। चिली पेरू का क्षेत्र है, तो इसको पेरू की जलधारा कैसी जलधारा कहलाई? ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। अच्छा, पेरू का एक नाम से पेरू की जलधारा कभी कभी पूछता है डायरेक्ट या सीधे सीधे पूछता है, हम्बोल्ट की जलधारा। क्या नाम बोलता है? हम्बोल्ट की जलधारा किस महासागर में स्थित है? पहला क्वेश्चन। आंसर प्रशांत महासागर। हम्बोल्ट पेरू का पश्चिमी क्षेत्र प्रशांत महासागर में स्थित है। हम्बोल्ट की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी, गर्म या ठंडी? ये क्वेश्चन। तो कैसी जलधारा है हम्बोल्ट की जलधारा?
ठंडी जलधारा है। बात क्लियर हो गई। हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा या न्यू साउथ वेल्स की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। गर्म और ठंडी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यदि मैप अच्छे से आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के देख रहे हो और जाकर के तुरंत घर में देखोगे जलधाराओं को, अभी का अभी गारंटी है कि ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। गर्म और ठंडी जलधाराओं को कैसे समझें, ठीक है। तो ये जो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, ये यहाँ पानी ऐसे है, अच्छा पानी की दिशा तो ऐसे है, ठीक है। अच्छा कुछ पानी की दिशा इस तरीके से भी हो सकती है। सबके दिमाग में होता होगा कि एक क्षेत्र, कुछ ना कुछ क्षेत्र तो ऐसा होगा जहाँ ठंडा और गर्म पानी मिक्स होता होगा, ठीक है। क्या होता होगा? ठंडा और गर्म पानी ऐसे आकर के मिक्स होकर के फिर बाद में ठंडा ठंडा हो जाता होगा। बीच का क्षेत्र होगा ठंडा और गर्म इकट्ठा मिक्स होता होगा, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ ठंडा और गर्म पानी मिक्स होता है। जहाँ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है ना कि जहाँ ठंडा और गर्म पानी मिक्स होता है, वहाँ पर क्या होता है कि सबसे अधिक मात्रा में मछली का उत्पादन होता है, ठीक है, क्योंकि बढ़िया अच्छा खासा मौसम वहाँ रहता है, क्योंकि ठंडा और गर्म पानी मिक्स होता है। तो वहीं पर क्या होता है? मछली का उत्पादन होता है। वो लेब्राडोर जलधारा जब अभी पढ़ेंगे अपन, ये इस क्षेत्र में, ये अटलांटिक महासागर की ये ठंडी और गर्म जलधाराएं जब मिलती है ना लेब्राडोर जलधारा में, जैसे ही लेब्राडोर जलधारा पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिक्सचर से कितना ग्रांड बैंक बना हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब चलो एक बार फिर से उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा स्पीड में सब लोगों को रिवाइज करना। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा, क्यूरोसो की जलधारा ये कैसी है? गर्म जलधारा। इसके बाद जापान की धारा या सुषमा की धारा कैसी है? गर्म जलधारा। फिलीपींस की धारा गर्म जलधारा। उत्तरी प्रशांत धारा कैसी है? गर्म या ठंडी? गर्म है, ठीक है। अब अखोष्टक सागर की धारा वो ठंडी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ अखोष्टक सागर है जापान के ऊपर, और ये क्यूराइल, यहाँ से क्यूराइल का पानी अखोष्टक सागर तक आया है, तो अखोष्टक सागर की जलधारा कैसी हो जाएगी? ठंडी जलधारा। क्यूराइल की धारा कैसी है? ठंडी जलधारा। आयोसेवा की धारा कैसी है? ठंडी जलधारा। अलास्का की धारा कैसी है? गर्म जलधारा। कैलिफोर्निया धारा कैसी है? ठंडी जलधारा। बात समझ में आई? तो देखो उत्तरी विषुवत की जो जलधारा है उसमें कौन कौन सी ठंडी है? एक पहली जो ठंडी है कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है, दूसरी ठंडी है क्यूराइल की धारा ठंडी है, और तीसरी ठंडी है अखोष्टक सागर की जलधारा भी ठंडी है। अखोष्टक सागर की जलधारा भी कैसी है? ठंडी है। तीन जलधारा है उत्तरी विषुवतीय जलधारा में ठंडी, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर धारा में तीन जलधाराएं ठंडी है। प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र में अखोष्टक सागर की जलधारा ठंडी है, क्यूराइल की जलधारा ठंडी है, और कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है। अब गर्म कौन कौन सी हैं? उत्तरी विषुवतीय जलधारा गर्म है, फिलीपींस की धारा गर्म है, जापान की धारा या सुषमा की धारा गर्म है, क्यूरोसो की धारा गर्म है, और उत्तरी प्रशांत धारा गर्म है, और अलास्का की धारा कैसी है? गर्म है। ये हो गई उत्तरी की। दक्षिणी की जल्दी से देख लेते हैं। तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कैसी है? गर्म है। इसके बाद मलेशिया की जलधारा कैसी है? गर्म है। इंडोनेशिया की जलधारा कैसी है? गर्म है, ठीक है। आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, फिर भी आप सोचो पापुआ न्यू गिनी की जलधारा कैसी होगी? गर्म होगी। अब यहाँ जाओ, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है, या न्यू साउथ वेल्स की जलधारा? गर्म जलधारा, ठीक है। न्यूजीलैंड की जलधारा कैसी होगी? गर्म ही होगी। अब देखो यहाँ तक तो गर्म है, अब लेकिन यहीं से ठंडी जलधारा आ गई। दक्षिणी प्रशांत धारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। ये पेरू सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, इसमें बिल्कुल 100% इसमें बिल्कुल याद रखिएगा, इसको वेरी मोस्ट है। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी जलधारा है? ये पूरी ठंडी जलधारा है, ठीक है। लेकिन एल नीनो यहीं पर है, वो कैसी है? गर्म है। अभी आगे वाले टॉपिक में आगे आ जाएंगे एल नीनो क्या होता है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। देखो सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग पहली बात तो देखते तो बढ़िया हो, अब अच्छा कमेंट भी नहीं करते हो, कि कोई कमेंट भी नहीं करते हो कि हाँ मैं यहाँ नहीं समझ में आया, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। यदि समझ में आया तो ये भी नहीं कहते हो कि जी सर पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कोशिश करिए कमेंट करने की कि कम से कम मुझे पता चले कि कहाँ समझ में आया, कहाँ और सुधार